मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुधर सिंहनी महाप्रज्ञा महोत्तरा पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोज श्री जी मार्से को कोटि कोटि वंदन। और साथ में श्री कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि दो प्रकार के आर्य क्षेत्र में दो प्रकार के आर्य बताए गए हैं, एक तो रुद्धि प्राप्त आर्य, दूसरे अरुद्धि प्राप्त आर्य। तो हम अरुद्धि प्राप्त आर्य में यहाँ तक हमने देखा था शिल्प आर्य तक, ये भेद तक हमने देखा था। फिर आगे नेक्स्ट कौन सा है? शिल्प आर्य के बाद है भाषा आर्य। तो जो भी अर्धमागधी भाषा बोलते हैं और साथ में साथ जो ब्राह्मी जो भी एक तो अर्धमागधी भाषा है जो बोलते हैं, और ब्राह्मी वगैरह की जो 18 लिपि है वो जो भी प्रवर्तते हैं तो उनको भाषा आर्य कहते हैं। सातवें है ज्ञान आर्य। तो जिन भी मनुष्यों के पास मति ज्ञान वगैरह जो भी मतलब वो भी सम्यक प्रकार का सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान, मनःपर ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सारे के सारे जो भी ज्ञान वाले होते हैं जिसके आत्मा में ये सब ज्ञान प्रकटे हुए होते हैं, इस प्रकार के सम्यक दृष्टि आत्मा वो ज्ञान आर्य कहलाए जाते हैं। आठवें है दर्शन आर्य। तो जिनके आत्मा में क्षायिक वगैरह संकित प्रकट हुए हो, मतलब संकित के प्रकार होते क्षायिक सम्यक्त्व, क्षाक्षमिक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व, तो ये सब सम्यक्त्व सम्यक दर्शन गुण इस अलग अलग प्रकार के जिसके भी आत्मा में प्रकट हुए हों तो उनको दर्शन आर्य कहते हैं। फिर नौवा है चारित्र आर्य। जो भी चारित्र को धारण करते हैं उनको चारित्र आर्य कहते हैं। बराबर। तो इस प्रकार से हमने देखे कि रुद्धि प्राप्त आर्य और अरुद्धि प्राप्त आर्य किस किस को कहलाए जाते हैं, उनके प्रकार देखे। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो जो आर्य हैं उनका उनसे ज्यादा अनार्य मनुष्य ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैसे भी आप देखो तो फिर कर्म भूमियां कितनी है? सिर्फ 15 है ना, 15 कर्म भूमियां हैं और इसके सामने अकर्म भूमियां 30 हैं, इतनी सारी हैं, डबल है। प्लस 56 अंतर्द्वीप भी तो है ना, तो उसमें भी क्या है, वो भी वहां पर भी क्या होता है, यहाँ पे युगलिक वगैरह रहते हैं ना ये सारे अकर्म भूमि में और अंतर्द्वीपों में। तो ये यहाँ पे धर्म की प्ररूपणा मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा नहीं होती है, सिर्फ 15 कर्म भूमियों में होती है। तो ये देखा जाए तो क्षेत्र भी ज्यादा है, अनार्य क्षेत्र भी ज्यादा है, जिसमें धर्म नहीं है उस प्रकार के क्षेत्र बहुत ज्यादा है। 15 कर्म भूमि में भी सिर्फ 25.5 जो देश होते हैं, हर एक कर्म भूमि में सिर्फ 25.5 देश, इतने ही आर्य क्षेत्र होते, बाकी सब अनार्य। तो टोटल आप देखो तो धर्म कितने सारे क्षेत्रों में धर्म नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। बराबर। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाँ, तो टोटल अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि तो टोटल युगलिक क्षेत्र कितने हैं, तो 15 कर्म भूमियां हैं वो तो अलग ही है, और 30 अकर्म भूमियां हैं प्लस 56 अंतर्द्वीप हैं। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 86 होगा। ये टोटल युगलिक क्षेत्र इससे कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ युगलिक ही रहते हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो 25.5 आर्य भूमियां हैं, तो वो भूमियां मतलब जो देश हैं, कंट्रीज हैं, 25.5 कंट्रीज जो आर्य देश कहलाए जाते हैं, वो कंट्रीज के नाम है ये इस कॉलम में। और इस कॉलम में उनके कैपिटल्स है, जैसे कि इंडिया का कैपिटल, इंडिया एक कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है? दिल्ली। इसी प्रकार से ये मगध कंट्री है, मगध देश, तो उसका कैपिटल है राजगृह नगरी। और इसमें कितने गांव हैं? गांव 66 लाख गांव है। तो इस प्रकार से आप इस टेबल में देख सकते हो, मगध देश है, अंग देश, बंग देश, काशी देश, फिर
कलिंग देश, कौशल देश, कुरु देश, कुशार्थ देश, पंचाल देश, जंगल देश, विदेह देश, सोरठ देश, वत्स देश, मलय देश, संदर्भ देश, वारुण देश, मत्स्य देश, चेदी देश, दर्शान देश, सिंधु देश, सौवीर देश, सुरसेन देश, वर्त देश, कृणाल देश, लाट देश, केनकार्ज देश। तो ये सारे के सारे कंट्रीज हैं और इनकी ये कैपिटल्स सिटीज हैं ये सारी, और इनमें कितने गांव है वो सब नंबर यहाँ पे दिया है इस टेबल में। ये भी हमने देख लिया कि हमारे यहाँ के 25.5 आर्य देश कौन से हैं, वो हमने देख लिया। अभी हम आगे चलेंगे, गाथा नंबर 24 ग्रहण करेंगे, सभी को साथ में कहना है। इसमें देवताओं के भेद बताने वाली ये गाथा है। दसहा भवणा ही वई, अठवीहा बाणमंतरा हुंती, जोई सिया पंचविहा दुविहा वेमाणिया देवा। फिर से एक बार, दसहा भवणा ही वई, अठवीहा बाणमंतरा हुंती, जोई सिया पंचविहा दुविहा वेमाणिया देवा। शब्दार्थ, दसहा मतलब 10 प्रकार के, भवणा ही वई, भवन मतलब कि भवन, और अहिवई मतलब कि अधिपति मतलब भवनपति देव, अट्ठ मतलब 8, विहा मतलब विध मतलब कि प्रकार, वाण मंतरा मतलब कि वाण व्यंतर देव, कुंती मतलब होते हैं, जोईसिया मतलब ज्योतिष्क देव, पंचविहा मतलब 5 प्रकार के, दुविहा मतलब 2 प्रकार के, वेमाणिया मतलब वैमानिक, देवा मतलब देव। इसका हम गाथार्थ देख लेंगे। भावार्थ, भवनपति देव 10 प्रकार के हैं, वाण व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं, ज्योतिष्क देव 5 प्रकार के हैं, वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। इसका विवेचन हम समझ लेंगे पहले तो अभी। तो इसमें गाथा में बताए गए हैं कि जो देवता हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। भवनपति के 10 बताए हैं सबसे पहले तो ये जो 10 भवनपति के देव हैं उनके बारे में पहले हम तो समझेंगे। मैंने तो सबसे पहले क्या बताया कि देवताओं के 4 मुख्य प्रकार हैं। कौन से? 10 भवनपति, फिर 8 व्यंतर, 5 ज्योतिष और 2 वैमानिक। तो ये मुख्य प्रकार हैं। 10 भवनपति देव, 8 व्यंतर देव, 5 ज्योतिष देव और 2 वैमानिक देव। हमने देखा ना गाथा में, यहाँ पे क्या देखा हमने, भवनपति 10, व्यंतर 8, ज्योतिष 5, वैमानिक 2। बराबर। तो गाथा के हिसाब से हमने ये मुख्य भेद देखे 4। तो अभी सबसे पहले हम एक एक देवता के बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले 10 भवनपति देव हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो 10 भवनपति देव है ना, वो कहाँ रहते हैं? अधोलोकवासी देव हैं। अधोलोक यानी कि कहाँ से वो शुरू होता है? ये 7वां राज के यहाँ पे जो समभूतला है, ये समभूतला, समभूतला के नीचे 900 योजन हमें छोड़ देना है। 900 योजन के नीचे से हमें लेना है। बराबर। ये 900 योजन हमने छोड़ दिया यहाँ तक। 900 योजन के नीचे से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से पूरा अधोलोक स्टार्ट होता है, पूरा नीचे तक अधोलोक जाता है। तो ये भवनपति 10 भवनपति देव हैं। ये कौन से हैं? अधोलोकवासी देव हैं। अभी वे कहाँ रहते हैं? अब ये 14 राजलोक का हमें ये पे फोटो दिखाई दे रहा है। बराबर। ये है 14 राजलोक का, 14 राजलोक का ये फोटो है। तो भवनपति देव, ये जो प्रथम नरक पृथ्वी है, कौन सी प्रथम नरक पृथ्वी? ये है रत्न प्रभा पृथ्वी, जो है प्रथम नरक पृथ्वी, पहली नरक, उसके वहां पे रहते हैं। तो उसका हम जूम करके, हमें इतने का पिक्चर देखना पड़ेगा, तो हम जूम देखेंगे, जूम करके। ये रहा पिक्चर। बराबर। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है? समभूतला आपको दिखा यहाँ पे, यह है समभूतला। समभूतला के नीचे हमने क्या कहा कि 900 योजन छोड़ देना है। 900 योजन छोड़ने के यहाँ से अभी स्टार्ट होगा, यहाँ से पूरा सब कुछ
अधोलोक स्टार्ट होगा, और अधोलोक के अंदर ये जो प्रथम नरक पृथ्वी है, प्रथम नरक पृथ्वी कहाँ से कहाँ तक है, इतनी है। ये प्रथम नरक पृथ्वी है इतनी, पूरी की पूरी। तो ये प्रथम नरक पृथ्वी जो है, इसके अंदर ये 10 भवनपति देवों का आवास है, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो ये जो प्रथम नरक पृथ्वी है, उसका टोटल ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई उसकी कितनी है, 1,80,000 योजन है। यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 1,80,000 योजन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये टोटल कितना है, 1,80,000 योजन, 1,80,000, एक मिनट। तो ये 1,80,000 योजन जो है टोटल, इसमें ऊपर और नीचे से हमें हजार हजार योजन छोड़ देना है, बराबर। ऊपर का इतना हमने कितना छोड़ेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक आएगा 1000 योजन। ये हमने ऊपर का भाग छोड़ दिया, नीचे का भी भाग हम छोड़ देंगे इतना। समझो कि नीचे का इतना भाग है, वो भी 1000 योजन हमने छोड़ दिया है। अभी अभी हमें क्या करना है कि ऊपर का नीचे हजार हजार योजन हमने छोड़ दिया, अभी बीच का कितना बचा है, बीच का बचा है, इसमें से माइनस हजार हजार छोड़ा, मतलब -2000 योजन करेंगे तो बचेगा 1000, अरे 1,80,000 योजन में से 2000 योजन छोड़ देना है, तो बचेगा 1,78,000 योजन सेंटर पोर्शन। तो इतने योजन में ये सारे भवनपति देव रहते हैं। तो अभी इतना जो पोर्शन है, कितना से कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन इतना है 1,80,000 योजन, अरे 1,78,000 योजन। तो इतने में क्या क्या आएगा, जो फर्स्ट नरक है, ये पूरी पहली नरक है ना, ये नरक पृथ्वी है। तो पहली नरक में जो जिन भी जो भी नारकी के जीवों का जन्म होता है नरकावासों में, तो यहाँ पे जो नरक प्रतरे हैं कितनी है, 13 नरक प्रतरे हैं। आपको दूसरा फोटो हम दिखाएंगे तो उसमें और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, तो ये जो 13 नरक प्रतरे हैं, 1 2 3 से लेके यहाँ पे 13 प्रतर। तो ये 13 नरक प्रतरों में नरकावासों में कौन रहते हैं, नारकी, फर्स्ट नारकी के जीव। अब ये 13 नरके हैं, नरक प्रतरे हैं, उनके बीच बीच में आंतरा आता है, आंतरे आते हैं, कितने, 12 आंतरे आएंगे। तो इन 12 अंतरों में से ऊपर और नीचे का एक एक अंतर हमें छोड़ देना है, ये ब्लैंक है, ऊपर का और नीचे का, मतलब फर्स्ट आंतरा ब्लैंक है और 12वां आंतरा भी ब्लैंक है। बीच के बचे कितने, 2 से लेके 11, इतने 10 आंतरे हुए ना। तो इन 10 आंतरों में ये जो 10 प्रकार के जो भवनपति देवों की बात करें वो यहीं पे रहते हैं, बराबर। वे कहाँ रहते हैं, भवन जैसे आवासों में रहते हैं। तो भवन में रहने के कारण उनको भवनपति देव कहलाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो भवनपति देव हैं, उन वे कैसे रहते हैं, बहुत ही ज्यादा रूपवान सुंदर दिखते हैं, खेल कूदना उनको बहुत पसंद है, और शौकीन टाइप के वो उनका नेचर होता है। इसी कारण उनके जो ये सारे उनका नाम है, जैसे कि स्तनित कुमार भवनपति देव। तो इनका जाति जैसा, जैसे कि वायु वाला जाति है, दिशा दिशी कुमार है, तो इनके पीछे आप देखोगे तो कुमार कुमार लिखा है। क्यों कुमार, कुमार शब्द क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उनका नेचर वैसा है, प्रसन्न रहते हैं, आनंदी रहते हैं, खेलकूद वाला स्वभाव, बहुत ज्यादा कुमार जैसे दिखते हैं, यंग दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, शौकीन होते हैं। इस कारण उनका नामों के पीछे, उनके जाति के नाम के पीछे कुमार ये शब्द लगाया जाता है। जैसे कि स्तनित कुमार, वायु कुमार, दिशी कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, नाग कुमार, असुर कुमार। तो ये 10 प्रकार के भवनपति देवों के नाम देख लिए हमने। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखने जैसा है, नोट करने जैसा है कि ये 11वां अंतरा है, इसमें कौन रहते हैं, असुर कुमार के भवनपति देव रहते हैं।
असुर कुमार निकाय मतलब कि जाति के भवनपति देव यहाँ पे रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? अत्यंत, इनमें से 15 प्रकार के, इस प्रकार के ऐसे देव होते हैं जिनको कहला जाता है 15 प्रकार के परमाधामी देव। ये जो 15 प्रकार के परमाधामी देव, ये असुर कुमार के जाति के होते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, और वे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नरक है, इन तीनों नरकों में जाके जो भी नरकावास होते हैं, वहां पे जो भी नारकी जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वहां पे जाके उनको त्रास देते हैं, और त्रास देके वो उनको बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है। मरणांतिक वेदना और इतना दुख दे दे के उनको बहुत ज्यादा मजा आती है, तकलीफ में देख के बहुत मजा आता है। तो इस प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति और मनोवृत्ति वाले होते हैं। और इसी कारण ये जो 15 प्रकार के जो परमाधामी देव है, भले ही वे असुर कुमार के भवनपति देव के अंदर ही आते हैं, फिर भी इनको अलग से इनका नाम लिया जाता है। जैसे कि 10 भवनपति देव प्लस क्या कहते हैं हम, 15 प्रकार के परमाधामी देव, इस प्रकार से अलग इनकी गिनती की जाती है। इनका नाम भी परमाधामी देव ऐसा क्योंकि वो परम अधर्मिक होते हैं, परम अधर्मी होते हैं, इसी कारण ऐसा नाम है परमाधामी देव। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर भाव, जब भी इनको परमाधामी जैसा अवतार मिला है, तो वो भाव में वे मिथ्यात्वी होते हैं, पर फिर भी वे जाति से तो भवी जीव होते हैं। भले ही वे कैसे होते हैं, मिथ्यात्वी टाइप के होते हैं, फिर भी वे भवी जीव होते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे कभी ना कभी जाके उनके आत्मा में क्या होगा, इस प्रकार के गुण खिलेंगे, वे आराधना साधना वो सब करेंगे, तब तपश्चर्या साधना आराधना करेंगे, और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, बराबर। पर ये जो परमाधामी वाला जो पर्टिकुलर भाव है, इसमें इतने प्रकार की हिंसा करने के कारण उनको उनको मृत्यु हो जाएगी। जब मृत्यु होगी तब उसके बाद उनका उत्पत्ति अंडगोलिक मनुष्य के रूप में होगा। अंडगोलिक जलचर मनुष्य। जलचर क्यों है? क्योंकि वे जल में रहते हैं, वहां पे ही उनकी उत्पत्ति होती है, बराबर। तो इस प्रकार के अंडगोलिक जलचर मनुष्य के रूप में उनकी उत्पत्ति होगी, और वहां पे उस पर्टिकुलर भाव में भी उनको अंत में बहुत ज्यादा भयंकर वेदना उनको प्राप्त होगी, और उनको फिर ये भाव संपूर्ण करने के बाद वे स्वयं ही फिर नारकी के जीव बनने वाले हैं, और दूसरे परमाधामी देवों द्वारा इनको भी वही वेदना सारी और तकलीफें उनको सहन करनी पड़ेगी। भयंकर दुख उनको सब भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि परमाधामी वाले भाव में उन्होंने बहुत ज्यादा पाप कर्म गाढ़ प्रकार के पाप कर्मों का उन्होंने बंध किया रखा है। इस कारण परमाधामी देव बनने के बाद नेक्स्ट भाव में डायरेक्ट अंडगोलिक जलचर मनुष्य बनेंगे। इसमें भी इनकी मृत्यु कैसे होती है, जैसे कि मिक्सर में कैसे पीसा जाता है मसालों को, इस प्रकार से इनको पीसा जाएगा एक यंत्र में, एक मशीन में। उनके हड्डी पसली सब सब चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि उनका अंड जो है उसमें एक प्रकार की गोली होती है। उस गोली के कारण जो भी जो जलचर प्राणी होते हैं ना, तिरंच, वे सारे भाग जाते हैं। इस प्रकार की गोली होती है उनके अंड में। तो वो पाने के लिए जो वो रहते हैं ना मनुष्य, जिनको रत्न सब जमा करने होते हैं, रत्न के लालची मनुष्य, तो ये इनको पकड़ेंगे, जाल बिछाएंगे इनको पकड़ने के लिए, अंडगोलिक जलचर मनुष्यों को, और फिर उनको पीस देंगे वहां पे बहुत बड़े मशीन में। 6 महीने से लेके 1 साल तक का ऐसा कुछ उल्लेख आया है शास्त्र में। तो इतना समय तक उनको ग्राइंड करते रहेंगे, फिर अंत में इनकी जान निकल जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर इनके अंड में से गोलिक निकाल के फिर वो ये रत्न के व्यापारी यूज करेंगे रत्नों की शोध करने के लिए समुद्र में। और फिर इसमें से यहाँ से मृत्यु पाने के बाद सीधा खुद ही नारकी के जीव बनेंगे नरक में, मतलब नरक में उत्पत्ति होगी, और इस प्रकार से भयंकर वेदना उनको भुगतनी पड़ेगी, ऐसा होता है। इस कारण हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी हिंसक मनोवृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखना है, नहीं तो फिर हमें भी इस प्रकार के भाव मिल जाएंगे।
अभी हम ये देख लेंगे कि जो 15 परमाधामी देव हैं तो उनके नाम हम देख लेते हैं। 10 भवनपति के नाम तो देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, परमाधामी के नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रे परमाधामी देव 15 प्रकार के हैं, पर उनमें पर्याप्ता और अपर्याप्ता ये दो प्रकार के भेद आएंगे हर एक में। इस कारण टोटल 30 भेद बताए हैं परमाधामी के। अम्ब पर्याप्ता अपर्याप्ता, फिर अम्बरीश पर्याप्ता अपर्याप्ता, इसी प्रकार से सारे समझने हैं। श्याम, शबल, रुद्र, उपरुद्र, फिर महाकाल, असीपत्र, वण, कुंभी, वालुका, वैतरणी, खरस्वर, महाघोष, इस प्रकार से 15 परमाधामी देवों के नाम है और उनमें पर्याप्त अपर्याप्त इस प्रकार से दो और भेद सब टाइप्स करके टोटल 15 प्रकार के परमाधामी के कितने हुए भेद, 30 भेद होते हैं, 30। ये ध्यान रखना है, बराबर। और इससे पहले हमने क्या देखे थे, भवनपति देव के नाम देखे थे, 10 प्रकार के भवनपति, बराबर। तो वो भी हम देख लेंगे, उसमें भी पर्याप्ता अपर्याप्ता करके दो भेद करेंगे तो 10 प्रकार के जो भवनपति हैं उनके 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 भेद हो जाते हैं। तो कैसे, असुर कुमार पर्याप्ता पर्याप्ता, फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, फिर स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, इस प्रकार के हर एक के दो दो प्रकार पर्याप्ता पर्याप्ता, इस ऐसे मिलाकर टोटल कितने होते हैं भवनपति के, टोटल 10 भवनपति प्रकार के देवों के 20 भेद होते हैं। तो ये हमने समझ लिया। तो इस प्रकार से जो टोटल हम देखेंगे भवनपति देव कितने, तो कितने होते हैं 10 प्रकार के भवनपति प्लस 15 परमाधामी, कितने होते हैं 25, और हर एक के पर्याप्ता अपर्याप्ता तो कितने होते हैं 50, हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 प्रकार के भवनपति और 15 प्रकार के परमाधामी देव, ये हमने दो समझ लिए। अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे, व्यंतर देव समझेंगे कि व्यंतर देव 8 प्रकार के व्यंतर देव हमने गाथा में आया था उल्लेख, अभी वो हम समझ लेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, कितने होते हैं। तो ये जो नरक रत्न प्रभा नरक है, रत्न प्रभा नरक पहली पृथ्वी, पहली नरक जो पृथ्वी है ये, तो इसमें इसको जूम करके जो हमने देखा था वही फोटो में हम वापस देखेंगे। यहाँ पर हमने यही देखा था ना, यहाँ पे है समभूतला, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल जो फर्स्ट नरक पृथ्वी है उसकी टोटल झाड़ाई कितनी है, 1,80,000 योजन। तो इसमें हमने क्या किया था, ऊपर 1,000 योजन छोड़ दिया था ना, यहाँ से यहाँ तक 1,000 योजन हमने छोड़ दिया था ऊपर, और नीचे का भी हमने 1,000 योजन इतना छोड़ दिया था, है ना। और फिर बीच में का जो 1,78,000 योजन में हमने भवनपति और ये परमाधामी देव देखे थे इतने एरिया में, है ना। तो हमें अभी क्या करना है, हम यंत्र देव देखने वाले कहाँ पर है। तो हमने जो ऊपर का ये 1,000 योजन छोड़ा था ना, इसके अंदर हमें देखना है, बराबर। तो हम जूम करेंगे इतना पार्ट, हाँ। तो हमने 1,000 योजन छोड़ा है इतना, तो ऊपर का जो 1,000 योजन छोड़ा था उसमें अभी और क्या करना है आगे, ऊपर से 100 योजन छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक 100 योजन ये छोड़ दो, और यहाँ से यहाँ तक 100 योजन ये भी छोड़ दो, बराबर। और बीच का कितना बचा, फिर बीच का बचा यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 800 योजन बचा ना। तो इस 800 योजन के अंदर व्यंतर देव रहते हैं, 8 जाति के व्यंतर देव रहते हैं, और इतने एरिया में व्यंतर देवों के असंख्य नगर रहते हैं, असंख्य नगर होते हैं, ये ध्यान रखना है, बराबर। यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, 8 प्रकार के व्यंतर देव के असंख्य नगर रहते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे, 8 वाण व्यंतर देव कहाँ रहता है। तो जो हमने ऊपर का 100 योजन छोड़ा था ना, कितना छोड़ा था, 100 योजन छोड़ा था ना, 100। तो इस 100 योजन जो हमने ऊपर छोड़ा था, इसमें से अभी हमें क्या करना है, ऊपर से 10 योजन छोड़ना है, नीचे से भी 10 योजन छोड़ना है। तो बीच का बचा कितना, इतना पार्ट, बीच का बचा 80 योजन, 80 योजन,
हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि जो समभूतला है, समभूतला के नीचे से हम देख रहे थे कि 8 वाण व्यंतर और 8 वाण व्यंतर वे 900 योजन के अंदर ही रहते हैं, इतने में उनका आवास है। इसी कारण उनको तिरछा लोकवासी देव कहलाया जाता है। बराबर, तिरछा लोक के अंदर ही इनका आवास है, इस कारण ये सारे तिरछा लोकवासी देव हैं। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि 8 वाण व्यंतर देव कहाँ रहते हैं। हमने जो देखा था कि ऊपर का जो 100 योजन छोड़ा था हमने, इस 100 योजन में ऊपर से 10 योजन छोड़ना है, नीचे से 10 योजन छोड़ना है, तो बीच का बचता है 80 योजन। तो इतने 80 योजन के इतने एरिया में रहते हैं 8 वाणव्यंतर देव। बराबर, तो इतना हमने समझ लिया। अभी इसमें भले ही हम कहते हैं 8 व्यंतर, पर हम 8 वाण व्यंतर अलग से नहीं कहते, क्योंकि ये भी इसी प्रकार के देव हैं। बराबर, व्यंतर टाइप के ही देव हैं, ये ध्यान रखना है। अभी इनको व्यंतर नाम से क्यों पहचाना जाता है? व्यंतर मतलब कि क्या? व्यंतर मतलब कि जो अंतर बिना के हैं, अंतर रहित हैं, मतलब कि जो मनुष्य लोक हैं, मनुष्य हैं, तो उनसे ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, इस कारण उनको व्यंतर देव कहते हैं। दूसरा अर्थ है कि व्यंतर मतलब कि अलग अलग प्रकार के अंतर वाले, अलग अलग अंतर वाले, मतलब कि उनके जो नगर है, जहाँ पे ये सब असंख्य नगर यहाँ पे रहते हैं, शहर होते हैं, तो वो भी दूर दूर अलग अलग दूरियों पे होते हैं, इस कारण इनको कहते हैं व्यंतर देव। दूसरा तीसरा रीजन है कि वे वनांतरों में भी रहते हैं। वनांतर मतलब कि वन में, जंगलों में भी इनका आवास होता है। फिर शैलांतरों में भी रहते हैं, मतलब कि पर्वतों पर रहते हैं। फिर कंदरांतरों में भी रहते हैं, मतलब कि गुफाएं होती है ना, उसमें भी उनका वसवाट रहता है, इस कारण इनको व्यंतर या फिर वाण व्यंतर भी कहलाया जाता है। बराबर, साथ ही साथ व्यंतर जाति के जो देव हैं, तो हमने व्यंतर 8 व्यंतर 8 वाण व्यंतर तो देख लिए, बट साथ ही साथ इनमें 10 प्रकार के तिर्यंग जृंभक देव भी होते हैं। कौन? तिर्यंग जृंभक देव भी 10 प्रकार के होते हैं। इनको भी ये व्यंतर की कैटेगरी में ही इनका समावेश किया जाता है। ये भी कैसे होते हैं? तिरछा लोकवासी देवी हैं ये भी। तो जो तिरछा लोक है उसमें अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं। चित्र नाम का पर्वत है, विचित्र है, फिर मेरू पर्वत है, वैताढ़्य पर्वत है। इस अलग अलग पर्वतों के ऊपर इनका आवास होता है। और साथ ही साथ इनका ये जो स्वच्छंदी होते हैं, मतलब कि खुद से ही वे, खुद को जैसे मन हो वैसे ही वे करते हैं। और साथ ही साथ जब भी प्रभु के तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, उनके जब भी जन्म कल्याणक होते हैं, तो उस समय क्या होता है, प्रभु के जब भी कल्याणक होते हैं ना, तब कल्याणक के दिवसों में वे प्रभु के घर में, मतलब कि जो राज्य घर, राजा का जो घर है, प्रभु के पिता का घर, मतलब प्रभु का ही घर, तो वो धन धान्यादिक से भर देते हैं। इसी कारण उनको तिरंग जृंभक कहलाया जाता है। जृंभक ये शब्द है ना, जृंभक मतलब कि वृद्धि, ये ध्यान रखना है। तो ये तिरंग जृंभक देव हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि जो भी प्रभु की भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर वे कृपा पात्र बनते हैं, उनको फिर कुछ भी वरदान या फिर कुछ भी अच्छा कर देते हैं। तो इस प्रकार के नेचर वाले ये तिरंग जृंभक देव होते हैं। साथ ही साथ कोई वैरी होता है, तो उनको फिर श्राप वगैरह भी देने की शक्ति होती है उनमें, मतलब कि बुरा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, व्यंतर निकाय के जो देव हैं वो हमने कितने कितने देखे, 8 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर और 10 प्रकार के तिरंग जृंभक देव। तो कितने हो टोटल? 10 + 8 + 8 26 हो गए। इसमें अभी हम आगे और देखेंगे व्यंतर पर्याप्त और अपर्याप्त, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 52 भेद हो जाएंगे। 26 × 2 50, 52 भेद हो जाएंगे। अभी हम 8 व्यंतर और 8 वाण व्यंतर देवों के नाम भी समझ लेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो,
8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर प्लस 10 तिरंग जृंभक देव, टोटल मिलके कितने हुए? 26 हुए। 26 मल्टीप्लाई बाय पर्याप्ता प्लस अपर्याप्ता, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 52 प्रकार के व्यंतर देव हमने देखे, याद रखना हमें। अभी हम इनके नाम भी देख लेंगे व्यंतर देव के। 16 भेद, वैसे व्यंतर देव 8 होते हैं पर पर्याप्ता अपर्याप्ता करके 16 भेद बताए हैं टोटल। किन्नर देव पर्याप्ता अपर्याप्ता, फिर किम पुरुष, महोरग, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, फिर है भूत, पिशाच। तो ये सारे हमने कितने देखे? 8, 8 टू जा 16, 16 व्यंतर देव देखे। तो ये हमने बहुत बार सुना होगा, भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष, ये सारे यही है, सब देवता ही है। राक्षस भले नाम है तो राक्षस मतलब कि कुछ अलग नहीं होता, ये देव ही होते हैं। भूत, ये सब ध्यान रखना कि कई जन कहते हैं कि भटकती हुई आत्मा, तो भटकती हुई आत्मा नहीं है, वो देव ही है। भूत, पिशाच, ये सब व्यंतर जाति के देव हैं। फिर है बाण व्यंतर देव के 16 भेद। तो इसमें देखो, आणपन्नी, पर्याप्ता अपर्याप्ता, पणपन्नी, ईसीवादी, भूतवादी, कंदित, महाकंदित, फिर कोहंड, पतंग। तो 8 वाण व्यंतर देव देखे, उसमें पर्याप्ता अपर्याप्ता करके 16 भेद टोटल हमने देख लिए। अब हम देखेंगे 10 तिरंग जृंभक देव। तो 10 तिरंग जृंभक के भी पर्याप्ता अपर्याप्ता करके टोटल हो जाएंगे 20 भेद। उनके भी हम नाम समझ लेंगे। अन्न जृंभक देव पर्याप्ता पर्याप्ता, पान जृंभक देव, वस्त्र जृंभक देव, लयन जृंभक देव, पुष्प जृंभक देव, फल जृंभक देव। ये सारे जो जो वस्तुएं लाते हैं ना, तो उसी प्रकार से इनका नाम भी है। जो अन्न लेके आता है उनका अन्न जृंभक देव, वस्त्र, लयन, पुष्प, फल, ये सब लेके आता है, जो जो लेके आता है उसका ये नाम है। फिर है शयन जृंभक देव, विद्या जृंभक देव, फिर है अवियत जृंभक देव। उनके हर एक के दो दो प्रकार, पर्याप्ता पर्याप्ता, कुल मिलके 10 प्रकार के तिरंग जृंभक देव के 20 भेद होते हैं। बराबर, तो ये हमने समझ लिया। टोटल हम व्यंतर देव हमने देख लिया कि कितने कितने कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट है ज्योतिषी देव, ज्योतिष्क देव। तो ज्योतिष्क देव कहाँ रहते हैं? इस संपूर्ण 14 राजलोक है, उसके अंदर जो ये मध्य लोक है, तिरछा लोक, इसमें इतने एरिया में हम देखेंगे जूम करके। इतना हमने जूम किया और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये है समभूतला। तो समभूतला के ऊपर का 900 योजन और नीचे का 900 योजन, कुल मिला के 1800 योजन का होता है तिरछा लोक या फिर मध्य लोक। तो इसमें समभूतला के ऊपर का जो 900 योजन है, उसके वहीं पे ये ज्योतिषी देव रहते हैं। ये ध्यान रखना है। इनका नाम ज्योतिष देव क्यों है? क्योंकि वे ज्योति स्वरूप होते हैं। ज्योति मतलब कि प्रकाश होता है ना इनमें, इनके जो विमान होते हैं वहां से प्रकाश होता है, प्रकाश निकलता है, इस कारण वो शाइन करते हैं ना, शाइनिंग टाइप होते हैं। सनलाइट होता है, मूनलाइट होता है, स्टार्स का स्टारलाइट होता है। तो इस कारण ज्योति के स्वरूप, ज्योति स्वरूप होते हैं, इस कारण इनको ज्योतिषी देव कहलाया जाता है। इनके भी 5 प्रकार है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, स्टार्स। बराबर, सूर्य मतलब सन, चंद्र मतलब मून, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, नक्षत्र और तारा मतलब स्टार्स। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष्क देव हैं। तो अभी इसमें भी क्या है कि समभूतला जो लेवल है, ये समभूतला, तो इसके ऊपर ऊपर हमें जाना है। तो ऊपर जाते सबसे पहले कहां तक जाना है? 790 योजन। 790 योजन तक जाएंगे तो क्या दिखेंगे? स्टार्स आते हैं। स्टार्स के जो तारा है, तारों के विमान होते हैं। उसके बाद का ऊपर आप 10 योजन जाओगे, ऊपर और 10 योजन, मतलब 790 प्लस 10 योजन कितना? 800 योजन होता है ना, तो वैसे आपको काउंट करना है। तो वहां पे ये सूर्य है, सन, सूर्य के विमान होंगे।
उसके ऊपर और आपको जाना है कितना, 80 योजन जाना है। 80 योजन आप जाओगे ऊपर तो मून, चंद्र का विमान आएगा। उसके ऊपर आप और जाओगे कितना, 4 योजन ऊपर जाओगे तो आपको नक्षत्र के विमान दिखाई देंगे। उसके और ऊपर आप जाओगे, 16 योजन और ऊपर जाओगे, 16 योजन ऊपर जाओगे तो वहां पे ग्रह के विमान होते हैं, प्लैनेट्स। इस प्रकार से समभूतला से ऊपर 790 योजन से लेकर ऊपर कितना, 900 योजन तक, 790 से 790 योजन से लेकर इतना 900 योजन तक क्या मिलेंगे आपको, इतना टोटल कितना होता है, 110 योजन। टोटल इतना 110 योजन के अंतर में ये ज्योतिषी देवताओं के विमान पाए जाएंगे। और ये ज्योतिष देव जो है उनके विमान, वे यहाँ पे जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरू पर्वत, ये है मेरू पर्वत, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये मेरू पर्वत। तो ये मेरू पर्वत जो है, इसके गोल गोल ये घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं, पीछे जाएंगे यहाँ से ऐसे, बराबर गोल 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 घूमते रहेंगे। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जम्बू, ये जो हम कहा, हम तो जम्बू द्वीप में रहते हैं ना, हमें यहाँ हमारे घर से क्या दिखाई देता है, एक सूर्य और एक चंद्र दिखाई देता है ना। पर ध्यान रखना है एक एक ही नहीं है, पर दो दो है, दो सूर्य हैं हमारे यहाँ, दो चंद्र हैं। आज जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है वो परसों दिखाई देगा। ये सूर्य यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, तब तक जो यहाँ पे है दूसरा सूर्य वो चलते यहाँ आएगा। यहाँ जो चंद्र है वो चलते यहाँ तक आएगा, तब तक दूसरा चंद्र है वो यहाँ से वहां तक जाएगा। मतलब आज जो सूर्य दिख रहा है वो परसों दिखेगा, और कल जो सूर्य है वो दूसरा सूर्य है, वो परसों के दूसरे दिन दिखेगा। चंद्र के लिए भी यही सेम समझना है। यहाँ पे क्या एक एक नहीं है, पर दो दो सूर्य चंद्र हैं, बराबर, जम्बू द्वीप में। दूसरा पॉइंट है कि हमें भले ही सूर्य जो है हम ऐसे ड्रॉ करते गोल है, पर सच में कैसा है, आप उसको फ्रंट व्यू देखोगे तो मौसम भी होती है ना, तो उसको आप हाफ उसका स्लाइस करोगे तो कैसा दिखेगी, तो इस आकार का होता है हर एक देव विमान। इस कारण हम जब यहाँ पे नीचे खड़े हैं, हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें तो ये गोल ही दिखाई देगा ना, बराबर, हमें गोल दिखाई देगा। पर सच में आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको ये शेप दिखाई देगा, पर नीचे से एकदम नीचे से या एकदम ऊपर से भी देखोगे तो गोल का गोल दिखाई देगा। ये ध्यान रखना है। ये जो ज्योतिषी देवों के विमान है, वो जो ये मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के यहाँ से कितना डिस्टेंस पे घूमते हैं, 1121 योजन के, योजन दूरी से दूरी बनाए रखते हैं, उसके दूर से ये गोल गोल घूमते रहते हैं। ये ध्यान रखना है। और ये जो लोकांत भाग है, लोकांत भाग, लोक का अंत का भाग है ना, इसके बाद तो अलोक है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रहते हैं, 1111 योजन। इतने डिस्टेंस के दूरी से, मतलब ये जो लास्ट यहाँ पे जो ये ये विमान होगा ना, ज्योतिषी देवों का यहाँ पे जो लास्ट विमान होगा ना, तो इतने डिस्टेंस पे होगा। फिर इसके इतने भाग में बिल्कुल भी एक भी ज्योतिषी देवों का विमान नहीं होता, मतलब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा कुछ भी नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक में। ये ध्यान रखना है, बराबर। फिर हम ये समझेंगे कि जो सबसे सेंटर में है तो होता है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप में दो सूर्य दो चंद्र होते हैं। इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर होता है लवण समुद्र। लवण समुद्र में कितने होते हैं सूर्य चंद्र, 4 सूर्य 4 चंद्र। इसके बाहर होता है धातकी खंड। धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्र रहते हैं। इसके बाहर क्या होता है, कालोदधि समुद्र, उसमें 42 सूर्य 42 चंद्र होते हैं। फिर होता है उसके बाहर अर्धपुष्कर द्वीप, इसमें 72 सूर्य 72 चंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल ये कितना ये क्या बना, हमारा 2.5 द्वीप बना ना, मतलब कि हमारा ये मनुष्य लोक है। तो ये 2.5 द्वीप में टोटल मिला के कुल सूर्य और कुल चंद्र
कितने हुए, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कितने क्या क्या हुए। दो हम सिर्फ सूर्य गिनेंगे, 2 सूर्य जम्बू द्वीप के, प्लस 4 सूर्य लवण समुद्र के, प्लस 12 सूर्य धातकी खंड के, प्लस 42 सूर्य कालोदधी समुद्र के, प्लस 72 चंद्र अर्ध पुष्कर द्वीप के। तो टोटल कितना हुआ, 132। हाँ, 2 + 4 + 12 + 40 + 60 + 72 टोटल होता है 132 सूर्य और 132 चंद्र। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं, मनुष्य लोक में कितने सूर्य है और कितने चंद्र है, टोटल 132 सूर्य प्लस 132 चंद्र हैं। ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी कि हर एक सूर्य और हर एक चंद्र का पूरा परिवार जो होता है ना, तो उस परिवार में कौन कौन होते हैं शामिल, 88 ग्रह, फिर 28 नक्षत्र, फिर 66975 स्टार्स, कोड़ा कोड़ी स्टार्स, मतलब करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़, इतना सारे स्टार्स होते हैं। क्या क्या होता है, एक सूर्य और एक चंद्र, प्लस 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, और 66,975 करोड़ा स्टार्स होते हैं। इतने सारा एक एक इसका परिवार होता है। तो टोटल कितने देखो, 132 सूर्य, 132 चंद्र है। हर एक का इतना मल्टीप्लाई करने का तो आपको समझ में आ जाएगा कितने होते हैं टोटल, बराबर। साथ ही साथ इतना ही नहीं, हर एक सूर्य चंद्र जो परिवार है उसमें क्या होता है, सामानिक देव होते हैं, आत्मरक्षक होते हैं, पारिषद्य देव होते हैं। तो वो सब हजार हजार हजारों के देव होते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये हमने 2.5 द्वीप देखा, ये तो इसमें ये जो 5 प्रकार के जो ज्योतिषी देव के जो विमान है, कौन से, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, वे सारे चर हैं, चर प्रकार के, मतलब घूमते हैं गोल गोल। ये जो मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत के गोल गोल परिभ्रमण इनका चालू रहता है। द्वीप के अंदर के ज्योतिषी विमानों का चर प्रकार के होते हैं, इनको चर कहलाया जाता है, क्योंकि वो घूमते फिरते गोल 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 गोल। और उसी कारण सूर्य के गोल गोल फिरने से क्या होता है, दिवस होता है, रात्रि होता है, सब चेंजेस होते हैं, दिवस रात्रि महीना साल, फिर क्या होता है, युग होता है, मतलब आगे आगे बढ़ बढ़ के पल्योपम सागरोपम उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र, ये सब का फिर ऐसा गिनती हो सकती है इसी कारण, इनके परिभ्रमण के कारण। पर ये जो 2.5 द्वीप है, मनुष्य लोक है, उसके बाहर क्या है, फिर बाहर अचर ज्योतिष देव है। क्या है, अचर ज्योतिष देव। अचर मतलब कि जो परिभ्रमण जिनका नहीं होता, स्थिर प्रकार के होते हैं, मतलब जहां पर सूर्य है वो वहीं पे यहाँ यहीं पे रहने वाला है, वो कहीं भी कभी भी हिलता नहीं उसके जगह से। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा कोई नहीं हिलता है, सब स्थिर रहते हैं खुद खुद की जगह पर। तो इस प्रकार से ये चर और अचर 5 चर होते हैं और 5 अचर ज्योतिषी देव होते हैं। तो टोटल मिला के कुल भेद होते हैं 10 ज्योतिष देव होते हैं, और इनके पर्याप्ता अपर्याप्ता टोटल मिला के 20 भेद होते हैं, बराबर, ये ध्यान रखना है। तो ये भी हमने समझ लिया इनके। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चर ज्योतिष देव के 5 प्रकार के चर ज्योतिष देव के 10 भेद बताए हैं। सूर्य देव पर्याप्ता अपर्याप्ता, चंद्र देव पर्याप्ता अपर्याप्ता, ग्रह नक्षत्र, फिर तारा, इस प्रकार से 5 to 10 चर ज्योतिष देव। फिर अभी आते हैं अचर ज्योतिष देव के 10 भेद, मतलब 5 प्रकार के अचर ज्योतिष देव के 10 भेद बताए हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारा, इसके भी पर्याप्ता पर्याप्ता। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, चर और अचर ज्योतिष देवों के भेद हमने समझ लिए, बराबर। अभी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैमानिक निकाय के देव। तो वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, अब ये 14 राजलोक है, बराबर। तो ये 14 राजलोक का जो सेंटर पोर्शन है, ये है समभूतला। इसके ऊपर आपको क्या करना है, 900 योजन छोड़ देना है। 900 योजन आपने छोड़ दिया, इसके ऊपर से यहाँ से
पूरा का पूरा सारा का सारा कहला जाता है ऊर्ध्व लोक। तो ऊर्ध्व लोक में होते हैं वैमानिक निकाय के देवता। तो इनका वैमानिक ऐसा नाम क्यों है, वैमानिक, क्योंकि वे अलग अलग माप वाले होते हैं, अलग अलग मान, अलग अलग हाइट्स के होते हैं, हाइट्स, साइजेस, अलग अलग हाइट्स और अलग अलग साइजेस के होते हैं, इस कारण उनका नाम है वैमानिक देव। या फिर वे विशिष्ट पुण्यशाली, ऐसे इस प्रकार के आत्मा रहते हैं ना जिन्हें बहुत ज्यादा पुण्य करके आए हो, तो उनको जब कहला जाता है कि उनको पुण्य बहुत ज्यादा उत्कृष्ट पुण्य कर्मों का उदय होता है, तो उनको फिर ऐसे देवगति की प्राप्ति मिलती है और वहां पे वे पौद्गलिक सुख में सुख भुगतने का वो स्थान माना जाता है देवलोक। कई सारे उसको स्वर्ग भी कहते हैं, स्वर्ग लोक। तो अभी ये 1800 योजन का जो तिरछा लोक है टोटल, या फिर मध्य लोक है, इसके ऊपर से डायरेक्ट स्टार्ट होता है ऊर्ध्व लोक। तो ये ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देव रहते हैं। वे दो प्रकार के हमने देखे ना गाथा में, क्या दो प्रकार के वैमानिक देव हैं। तो एक तो कौन है, कल्पोपपन्न है, और दूसरे कल्पातीत। कौन से दो प्रकार के देव, कल्पोप, तो कल्पोपपन्न और कल्पातीत, ये दो प्रकार के वैमानिक देव होते हैं। तो कल्पोपपन्न देव मतलब कि क्या, कल्प मतलब कि मर्यादा, डिसिप्लिन के, वो कहला जाता है ना कि डिसिप्लिन के रूल्स, डिसिप्लिन वो सब। और उपपन्ना मतलब उसके युक्त, जो मर्यादा के युक्त होते हैं, आचार के युक्त होते हैं, प्रोटोकॉल्स उनको ये सब निभाने पड़ते हैं, कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, ड्यूटीज एक्सेट्रा, मर्यादाएं होती हैं, बाउंड्रीज, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको कहलाया जाता है कल्पोपपन्ना देव। तो इन देवों में कौन कौन होते हैं, इंद्र आते हैं, सामानिक देव आते हैं, त्रैंस्त्रिंशत होते हैं, आत्मरक्षक, किल्बिशिक देव, ऐसे अलग अलग प्रकार के छोटे से बड़े मर्यादा वाले देव का समावेश होता है। मतलब वहां पे क्या होता है, स्वामी सेवक का भेदभाव होता है कि कोई अभी इंद्र है तो वो सबसे बड़ा है, वो स्वामी है, और कोई सेवक होते हैं मतलब तुच्छ, उनका उनके अंडर रहते हैं, सोल्जर्स टाइप्स, या फिर सफाई वाले, या फिर ड्रमर्स, गाने बजाने वाले, अप्सराएं, ऐसे सब अलग अलग सब पोस्ट होते हैं। उनको कल्पोपपन्न देव कहलाया जाता है। उनको जो भी फर्ज होता है वो निभाना ही पड़ता है संपूर्ण उनका आयुष्य तक। इसमें कौन कौन आते हैं, भवनपति देव आते हैं। कल्पोपपन्न में कौन कौन आते हैं, हमने देखे ना, भवनपति देव, फिर क्या देखा था, व्यंतर और ज्योतिष, ज्योतिष देव, और साथ ही साथ जो वैमानिक देव के 12 देवलोक हैं, 12 वैमानिक। तो ये सारे के सारे कौन है, ये चार प्रकार के सारे के सारे कल्पोपपन्न देव कहलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा क्या होता है, स्वामी सेवक का भेदभाव होता है, बराबर। मतलब कि जो स्वामी है मतलब कि इंद्र, और सेवक मतलब कि नौकर, तो इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्था होती है। तो इसमें जो भी उत्पन्न होते हैं तो उनको सारे के सारे देवों को कल्पोपपन्न कहलाया जाता है। इसमें टोटल कुल 64 इंद्र आते हैं, बराबर। कल्पोपपन्न जो देव है, कल्पातीत तो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 64 इंद्र होते हैं। वो कैसे, जो भवनपति देव है, तो भवनपति 10 प्रकार के भवनपति होते हैं ना, तो उसमें हर एक के दो दो इंद्र होते हैं हर एक में, तो टोटल हो गए 20 इंद्र टोटल। फिर वैसे ही व्यंतर 8 व्यंतर हैं, और 8 वाण व्यंतर है ना, व्यंतर और वाण, 8 वाण व्यंतर, मतलब कि टोटल 16 है। तो उनके हर एक के दो दो गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 32 इंद्र होते हैं, बराबर। भवनपति के कितने हमने बोले, 10 भवनपति के 20 इंद्र, 8 व्यंतर प्लस 8 वाण व्यंतर, मतलब 16 हर एक के दो दो, मतलब 32 इंद्र होते हैं। फिर ज्योतिष देव होते हैं, तो उसमें सूर्य भी इंद्र होता है और चंद्र भी इंद्र होता है, बराबर। तो एक सूर्य और एक चंद्र मतलब कि 2 इंद्र होते हैं।
और वैमानिक है उसमें कितने होते हैं टोटल, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखें, हमारा यहाँ पे समय होने आया है बराबर। वैमानिक देवलोक में कितने होते हैं, नहीं तो हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट, जो पहले से लेके 8वां देवलोक है, हर एक में कितने होते हैं, एक एक इंद्र होता है, मतलब कि टोटल 8 होते हैं। फिर 9th और 10th देवलोक होता है, यहाँ पे दोनों का मिला के एक ही है। फिर 11th और 12th, उसमें भी क्या है, उसमें भी एक एक। तो जो 12 प्रकार के देव, कितने टोटल 12 वैमानिक है ना, टोटल 12 वैमानिक देवलोक होते हैं। तो उसमें 1 से 8वां देवलोक है, उसमें हर एक में कितने होते हैं, एक एक होते हैं, मतलब 8 हो गए। फिर 9वां और 10वां में टोटल एक ही है, 11th और 12th का मिला के एक ही इंद्र है, तो टोटल 8 + 1 + 1 = 10। तो इतने हैं, तो अभी हम टोटल काउंट करेंगे तो इंद्र कितने होते हैं 20। यहाँ पे हम कैलकुलेटर में देख चेक करते हैं कितने होते हैं 20, 20 + 32 + 2 + 10 = 64 बराबर। 20, 32, 2, 10, 64 इंद्र होते हैं टोटल। वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।